संबंध में लेकर आया जाता है। संबंध में हम आते हैं तो मेरा अधिकार प्राप्त हो जाता है, आधिकारिक भाषा हो जाती है। पिताजी बोले आधिकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनको अधिकार दिया हुआ था। वो लोग बोलेंगे हम निमित्त हैं। आप कौन हो? आपको भी निमित्त आप बनाया गया है, आप भी निमित्त हो। अगर वो बोल सकते हैं, वो ऐसे कर सकते, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अपने अपने घर स्थान को ही गीता पाठशाला बना ली। जहाँ नहीं बनाने को मिल रहा है, लौकिक संबंधों से नहीं उतना हेल्प मिल पा रहा है, तो आप स्टूडेंट बन के फिर और आपको चांस मिल रहा है सहयोग करने का, तब तो और ज़्यादा चांस मिल रहा है। तो वो सारी शक्ति किसकी है? सारी प्रॉपर्टी किसकी है? जो बाप दादा ने दिया है, जिसको हम बोल रहे हैं कि हाँ शांति। आत्मा का धर्म क्या हो गया? कौन सा धर्म हो गई? शांति। हर आत्मा क्या चाहती है? शांति। अगर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, या पड़ोस में होता है, या हमारे ऑफिस में होता है, कंपनी में कहीं, कि भाई देखिए हमको थोड़ा शांति में रहने दो, जाओ जाओ जाओ, अभी शांति में रहने दो, अभी हमसे बात मत करो, अभी हमें थोड़ा रेस्ट करने दो। कहते भाई इनको शांति में रहने दो, उतने देर तक अभी कोई उनसे बात नहीं करेगा। अपने स्वधर्म में वास्तविक स्वरूप में वो स्थित होना चाहती। आपसे अभी 2-3 दिन पहले वाणी चली है कि हमारे लौकिक या अलौकिक संबंधों में अगर हमेशा तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, तो एक मौन सबसे बड़ा औषधि है कि आप वही पार्ट वहीं उसी स्थान पर सबसे मौन होकर के पार्ट प्ले करो, जैसे आप वहाँ हो ही नहीं। आपको जैसे रखा गया, कोई कंपनी का मालिक होता है, कर्मचारी को एक डायरेक्शन, तो कर्मचारी नहीं तो मैनेजर रखता है, उसके बाद जो भी कर्मचारी होती है, अगर मैनेजर उनको कोई ड्यूटी देता है तो फ्री रहता है, मैनेजर फ्री रहता है। मालिक अगर ईमानदारी से रहता है तो उसके बाद कर्मचारी होते हैं तो कहते हैं मालिक जाने, हमको तो जो कहें वही करके हम फ्री हो जाएंगे। इससे हमारे संबंध कितने गहरे हैं, हमारे संबंधों का पेपर चल रहा है या कहीं रिहर्सल चल रहा है कि जब आप हो ही नहीं तो अशांति क्यों? अपनी शांति और सुख, जब अपने शांति स्वधर्म में आ पाएंगे तब आपको वास्तविक सुख की अनुभूति होगी। सुख और शांति का गहरा संबंध है, जिसके लिए बोला सुख और शांति की जननी है पवित्रता। सुख शांति भाई बहन का स्वरूप फिर मिलता है, भाई और बहन, सुख शांति। वो बच्चे हैं, उनके बच्चे जैसे माता पिता के अंग संग में रहते हैं ना, यानी सारी दिव्य दैवी शक्तियां एक स्वरूप धारण करके माता पिता के अंग संग में रहने लगते हैं, चाहे भुजा के रूप में रहे, कोई अंग बन करके, कोई पार्ट, जिसको हम पार्ट जानना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? जिसको बोले विराट रूप, तुम रोम रोम में, जिसके लिए आपको पता है जब बोला जाता है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, इसका डायलॉग है, किसका ये है? तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है, ध्यान करो ध्यान करो, देखो देखो, किसके अंदर? आदि पिता के अंदर। सबके अंदर नहीं है, वही वो स्वरूप है जिसके अंदर सब कुछ है। ये नहीं कि सभी तनाव के अंदर भी सब कुछ भरा हुआ है, तो किसी को मत मानो, तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है, भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है। समझ में आ रहा है? बाप को मत मानो, मानो माता पिता को स्वीकार मत करो, तुम ही हो सब कुछ जो हो। ये उल्टा क्या हो गया? ये विष बनता गया, माया मौसी करती है कि तुम कम हो क्या? अपना घर बसाने के लिए माँ का घर तोड़ते। ये लिफ्टिस्ट आत्माएं, ये इसी प्रकार का, जब इस प्रकार का वायुमंडल बनता तो उसको क्या करती हैं? वायु या वाचा से तो उसको अपने जीवन में लेती जाती है, सब लेफ्टिस्ट हो जाएंगे। फिर लेफ्ट माता पिता के घर को इन विदेशी विधर्मियों ने तोड़ा है। रावण का ज्ञान कह सकते हैं आप, जो मर्यादा से बाहर लेके जाता है तो सजा मिलता है ना। जैसे आप संविधान के खिलाफ जाते हैं तो सजा मिलती है, ऐसे ही माता पिता के द्वारा जो श्रीमत मिली हुई है उसके अंदर रहेंगे तो आपके अंदर श्रेष्ठता आएगी, दिव्यता आएगी, हर्षित मुक्ता। आपके अंदर पहले पात्रता हो, उस पात्र कहते हैं, पात्र तैयार हो तो दो। आपको पता है वाणी में कई बार इशारा आता था, नब्ज को देखो, नब्ज को देख करके ज्ञान देना। वो कौन सा ज्ञान था? जो नब्ज को देखने से आपका कब्ज का पता चलेगा, नाड़ी।
और हम लोग भी उसमें क्या हुए, जब हमें बोध नहीं था वास्तविकता का, तो हम भी उसमें उससे सहमत हुए और भाग लिए उसमें, जो सहभागी बने। चाहे वो बीके के द्वारा पूरी दुनिया में मैसेज गया हो, चाहे पीबीके के द्वारा, चाहे अन्य विष्णु पार्टियों के द्वारा, या बाहरी दुनिया में जो भी ज्ञान, जो भी कलश लेकर के जो भी हम शामिल होते हैं या सुनने जाते हैं, तो भाग तो लेते हैं ना। अपने सनातन का जहाँ भी नाम होता है या काम लोग करते हैं, तो उसमें हम सभी जाने अनजाने में भाग तो लिए हैं, पहुँचे तो हैं, शामिल तो हुए हैं उसमें। क्या कर रहे हैं? जैसे जिसको हम बोलते हैं क्या, सत्संग। कहाँ जाओ सत्संग करो, तो वृंदावन से आए हैं, श्री श्री 108 सतगुरु गुरु, अनेक योगाचार्य, शिवाचार्य, शंकराचार्य, अनिरुद्धाचार्य, कितने कितने चार्य आचार्य और शंकराचार्य, जितने लोग सब चार 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 पर चलता है वही। वो सभी हमारा शांति स्वधर्म है हमारा, क्योंकि हमारे माता पिता शांति देवा, शांति की देवी, विंध्यवासिनी, बिंदु में वास करने वाली। धीरे धीरे जब बोध होता जाता है, तो इन सभी विधियों से जो व्याधि बन के हमें घिरे हुए होते हैं, इनसे हमें मुक्ति मिलती जाती है। और जीवन मुक्ति के लिए थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ता है, थोड़ा सा वैराग्य वृत्ति बनानी पड़ती है, अपनी अवस्था बनानी पड़ती है, थोड़ा सा इसको अटेंशन में ले लीजिए, या सावधानी, जो कुछ भी आप पॉजिटिव में लेके जाइए। तो ये हमारा ज्ञान, गुण शक्ति, वास्तविक शांति, हर आत्मा शांति जब एकांत में जाएगी, तो सोचेगी हाँ, हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हमें ऐसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। जब आप अपने स्वधर्म में टिकते हैं थोड़े समय के लिए, तो आपको रियलाइज होता है, और फिर हाँ, वो जो कह रहे थे हमको मान लेना चाहिए था। वो सब अपने वास्तविक स्वधर्म का रियलाइज कराने के लिए शांति का सागर हमारे बीच में, जिसको बोले परम पिता चाहिए हमको, और परम आत्मा चाहिए। हम आत्माओं में ये सब कुछ दे, गुरु धारण करो। बिना गुरु के आपको ज्ञान, मुक्ति, जीवन मुक्ति, प्रकाश नहीं आएगा आपके जीवन में। बाहरी दुनिया में भी अंधकार फैला रहे, पहले तो अपने जीवन में प्रकाश आए, तब तो आप प्रकाशित कर सकते हैं किसी के जीवन को, अपने घर को। अपने घर में ही अगर उस हिसाब से रहे, तो प्रकाश के आगे अंधकार खत्म हो जाता है। निगेटिव क्या है जो हमें इतनी परेशानी, जरूर कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ रहे हैं, उसको खत्म करिए। आपके जीवन में देखिए कितनी पावर आती है, कितनी ऊर्जा आती है। हम सभी को प्रैक्टिकल, लौकिक अलौकिक में प्रयोग किया गया है, देखा गया है इसको। जैसे कोई पहले कहते इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बाहरी दुनिया में जब हम पूरी बीमारी बताते हैं, तो डॉक्टर दवा देते हैं कि नहीं देते हैं? इसको रूहानी हॉस्पिटल भी तो बोला गया। इस तरह की परिस्थितियों में अब भी अगर हमारी स्थिति इस प्रकार से हो रही है, डाउन हो रही है, तो कहीं हमसे कहीं चूक हो रही है, कहीं त्रुटि हो रही है। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। सुख और शांति के लिए ये आप सभी को पता होगा, इतने आप लोग भोले भी नहीं हैं, सभी अनुभवी हैं कि सुख और शांति का सबको बोध भी हो चुका है कि जो भी हमारे देह और देह के संबंधी हैं, दैहिक संबंध उसको बोलते हैं। दैहिक संबंध एक तो हमारा होता है, हमारे जन्म लेते ही हमारे मिलते हैं माता पिता और भाई बहन। उसके बाद जब शादी होती है, तो देह का संबंध हमें बनाया जाता है। वाणी में आया है ना, देह को भूलना, देह को अगर भूले कि आप वो हो ही नहीं, जो नाम के आधार पर, जो नाम आधार लेकर के हमारे सारे जाति भेद, जब नाम आता है तो क्या होता है, लिंग, वही लिंग और जाति भेद सारा आपकी स्मृति में, सारा बायोडाटा आ जाता है, समाज का, परिवार का, संबंधों का, आपकी नौकरी का, सारा बायोडाटा आपको देह में आ जाता है। इसलिए देह को पहली बात भूल जाओ, पहला पाठ ही यही था।
लेकिन उस पाठ को पढ़ाने के लिए, बोध कराने के लिए गुरु नहीं थे, ब्रदर सिस्टर थे, मदर फादर नहीं थे। जब आप स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आते हैं, गीता ज्ञान लेने के लिए गीता पाठशाला में आते हैं और उसमें एडमिशन कराते हैं, तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी आपको अलग करके दिखा दिया जाता है, ना कि बुराई किया जाता है। समझ में आ रहा है? घूंघट के पट जब शुरू में यज्ञ माता जब अपने लौकिक अलौकिक परिवारों से संघर्ष जब जूझ रही थी और मूझ रही थी और बूझने की स्थिति में आ गई थी, तब पिता का आगमन होता है ना, उसके जीवन में शामिल करती है और उसमें अनेक प्रतिज्ञाएं की होती है कि जिस दिन हमारे वहां तक हम पहुंच जाएंगे, इन संबंधों के बीच में हमारी वापसी नहीं होगी। बाप दादा से वचन देते हुए आ रही है वो, जिसके लिए कई लोगों का होता है कि एक बार अगर हम घर से निकल गए तो हम वापस ही नहीं करने वाले हैं। कई आत्माएं हमें ऐसे मिली जो बोली कि आप तो आना जाना कर ले रही हो ना, लेकिन जिस दिन हम निकले फिर अपने लौकिक घरों में हम कभी वापस ही नहीं करने वाले, लौकिक संबंधों के बीच में। कितनी आत्माएं ऐसे मिली। हम कहे ठीक है, तब तक आप सहन कर लो अच्छे से जितना हो सके, ताकि निकलने के बाद फिर आप पछतावा न रह जाए। क्यों? क्योंकि वो हमारा संबंध लौकिक है और दूसरा कौन है? अलौकिक है। और बाहरी दुनिया के जो संपर्क वाले वो भौतिक हैं। भौतिकता में ज़्यादा उनकी बुद्धि रहती है, उनका समय, उनकी एनर्जी, उनकी शक्ति भौतिकता में ज़्यादा रहती है। लौकिक, अलौकिक, भौतिक, इसके बाद और ऊपर आ जाइए पारलौकिक। तो ये सारी शक्ति हमारे आदिमानव सभी के पास गया हुआ होता है। जैसे जड़ में आप पानी डालिए तो धीरे 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 पूरा तना पत्ते में सब में जाता है कि नहीं जाता है? पत्ते झड़ते रहते हैं। अब वो कैसे, उनकी पत्तों की हालत क्या होती है आप देख लीजिए, कैसे कुचल जाते हैं, धूप सड़ जाते हैं, कुचल जाते हैं, कैसे फिर मिलके कण कण में फिर एक नया रूप लेते हैं। वृक्ष में कैसे आते हैं, कैसे धीरे धीरे उनका प्रोसेस देखिए। तो इन टाल टालियों में माता पिता की शक्ति है, माता पिता की ही शक्ति है। माता पिता तो धर्म के कार्य में अलौकिक संबंध, दो संबंध आपको प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है। उसको क्या बोलेंगे? लौकिक और अलौकिक। लौकिक संबंधों में आपको मुक्ति मिलेगी, भेज दिया जाएगा, जाओ पीछे जाओ, मुक्त कर दिया जाएगा, गीता ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि उनका चुक्ति का प्रोसेस तो होता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जिनका होता है, तो जब उनका प्राण नहीं निकलता है अंत में, तो उसी पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित को, जो कहते हैं ब्राह्मण जीते भी खाता है और मरने के बाद भी खाता है, जब तक खिलाओ नहीं तब तक उद्धार नहीं होता। देखिए, ब्राह्मण जब अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसका भ्रष्ट हो जाएगा। कहते धर्म भ्रष्ट और उसका कर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए वो धर्म के ऊपर ब्राह्मण के ही द्वारा धर्म का जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ऊंची चोटी जो दिखाते हैं, उसका अगर श्राप, उससे लोग डरते थे पहले ब्राह्मण से, लेकिन जब वो अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गया तो पूरे ब्राह्मण जाति वाद में विवाद होने लगा, कलंक लग गया उस पर। समझ में आ रहा है कि ब्राह्मण ऐसे करता है, वैसे करता है, मंदिर में जाने को शूद्रों को क्यों नहीं है, इन लोगों का क्यों नहीं है। तो यहाँ संगम पर जो शूद्रपना कर रहे थे, बाप दादा तो बोले कि जो वैष्णव के द्वारा जो उनके बच्चे हैं राधे कृष्ण जैसे, वो मलिक्ष भोजन नहीं करते। कौन से भोजन का परहेज बाप दादा ने दिया था? क्या ये लहसुन प्याज, मीट मछली, दारू शराब, ये तो हम लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है कि ये सब चीज रोक दो। अपनी अवस्था, इस स्वाद मत ज्यादा लीजिए, तामसिक भोजन नहीं करिए। मीट मछली अंडा शराब ये सब क्या है? तामसिक है, ये राक्षसी भोजन है, राक्षसों का है। जो आप देखते नहीं है कैसे हा 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 करके असुर लोगों का भोजन, उनका स्थान देखते हैं ऐसे ऐसे जलता है काला काला, खूब ठहाका मारते हैं लोग, खूब मांस मदिरा चलता है, सब कुछ तो तामसिक होता है। लहसुन प्याज भोजन राजसी होता है। तामसिक वृत्ति उसको नहीं कह सकते। वो एक हमारे प्राकृतिक औषधि में बहुत सारा प्रयोग होता है, जो हमारे दवा दारू के माध्यम से हमारे बॉडी तक पहुंच जाता है।
चाहे आयुर्वेद के द्वारा आए, चाहे एलोपैथ के द्वारा आए, होम्योपैथ के द्वारा आए, चाहे नेचुरोपैथ के द्वारा आ ही जाता है वो बहुत सारा कुछ। कहाँ कहाँ परहेज करेंगे, तो उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। खान पान को लेकर के जो बहुत सारे क्लास आए हैं उस पर परहेज करें, अच्छी बात है। होटल का दुकान का ना खाएं तो अच्छी बात है, शुद्ध नहीं रहता है, बहुत सारे खुले खुले रहते हैं और सब अच्छी बात है। सब धारणा अगर इस रूप में इस भाव से लेकर के आए हैं तो अपने हाथ से बना के खाएं, शुद्ध खाएं, ताज़ा खाएं, अच्छी बात है जितना परहेज हो सके। लेकिन आप इस धारणाओं को लेकर के अगर स्टेज बड़ा मिल जाए तो भूल जाइएगा। बाप दादा ने बोला कि पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज जो है ये ब्रह्मचर्य को नहीं समझ लेना। जो ब्रह्मा बाप है और माँ कौन है? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाली ब्रह्मचारिणी। तो जो वो है तो उसके बच्चे भी वैसे होंगे, जो अनेक भुजाओं के रूप में, पुत्रियों के रूप में, अनेक दुर्गा का स्वरूप दिखाए ना 9 दिन का। ये देखो इनके पुत्र, क्योंकि अकेले वो क्या करेगी? भुजा माने है पर्सनालिटी, एक एक पर्सनालिटी है। कहाँ से निकली? आदि शक्ति से। आदि शक्ति से उसकी शक्ति कैसे मिलेगी? कैसे शक्ति ट्रांसफर होगी? जिम्मेवारी। माता पिता जब जिम्मेवार देखते हैं तभी तो सब निश्चिंत रहते हैं। नेचुरल है ये। कोई माता पिता से प्रॉपर्टी मांगे अगर बच्चा तो कहेंगे ना, नहीं देंगे, ये तो अभी से मांगने लगा, अभी से आंख दिखाने लगा, अभी से जबान चलाने लगा। गलत लोगों के संग में रहेगा तो हमारी प्रॉपर्टी के जो हम इतनी जवानी बर्बाद करके इतना अर्जित किए हैं तो ये तो पीने खाने में लगा देगा, दोस्तों के उसमें लगा देगा। तो जो उसमें 2, 4, 5 के बीच में जो योग्य रहते हैं उनके अंदर उनको जिम्मेवारी धीरे धीरे जिम्मेवारी देके धीरे धीरे मुक्ति अवस्था में जाते हैं। माता पिता कहते हैं हाँ अब निश्चिंत होकर हम शरीर छोड़ सकते हैं। हमारा राजभोग वही परिवार अविनाशी, उसी का गायन और पूजन होता है। फाउंडेशन में देखिए सबका गायन पूजन है, नारी शक्ति का भी, उस नर का भी और नारायण का भी। राम में अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। और उस सीता जो गीता है और उसका पति जो रक्षक है, उनके पुत्र पुत्री कौन है? हरबाला देवी का प्रतिमा बच्चा राम है। उनके ऐसे बच्चे खेलते हैं, देह भान के मिट उनका स्वरूप आ जाता है, उनके जैसे आ जाते हैं। माने माता पिता के संस्कार किस में जाते हैं? बच्चों में। वही भविष्य होते हैं, बच्चे ही माता पिता के भविष्य होते हैं। पूरी दुनिया में अंधकार को खत्म करने वाले तो आप सब में कौन? माता पिता भविष्य को देखते हैं, आने वाले कल को देखते हैं। बच्चों के अंदर आने वाले कल के तुम तकदीर हो, तस्वीर हो। और माता पिता के लिए तुम्हें इस दुनिया के मजहब से कोई काम नहीं है। तो दुनिया के लिए मौत का ऐलान बनेगा, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। तुम्हारा तो किसी मजहब से कोई लेना देना ही नहीं है। जब गीता ज्ञान का बोध होता है तो सभी विधियों से और विषयों से हम मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का 2 दिखाई देता है, एक लौकिक संबंध, दूसरा अलौकिक संबंध। अलौकिक संबंध में अगर आपका लौकिक से आप पीड़ित हैं, चाहे बीके पीबीके, नॉन बीके पीबीके की बात हो रही, विष्णु पार्टियों की भी बात, इसमें सब आ जा रहे हैं। अगर लौकिक संबंध सनातनी विचारधारा से सहमत नहीं है, पूर्ण रूप से आपको सहयोग नहीं कर रहा, आदि में यही हुआ था। 600-700 की जो संख्या थी, जिसके लिए वाणी में भी इशारा है कि आदि में एक समय यज्ञ में ऐसा आया था, यज्ञ के नाम पर जो यज्ञ चल रहा था, भले यज्ञ माता पिता प्रैक्टिकली उस समय नहीं थे जब ये घटना घटित हुआ था। दादा लेखराज की हिस्ट्री में आता है कि जब सारे पैसे धन जो उनके पास था ज़्यादा लगाए थी, उन सबको बोला गया अपने घर वालों को जाके मुक्ति दे करके आओ, इस संदेश गीता का ज्ञान दे के आओ। कुछ लोगों को बोला गया गौ सुन कम सुन, जाना है और जल्दी वापस आना है। और
अंत में जो भी रहे हो, अरे चाहे 2 रहे हो, 10 रहे हो, 200 रहे हो, 2000 रहे हो, सबको बोला गया अपने लौकिक घरों में जाओ, अपने लौकिक माता पिता को मुक्ति दे करके आओ, मुक्त करके आओ, जीवन मुक्ति का संदेश दे करके आओ। अगर वो संदेश स्वीकार करता है तो वहां तक उसको पहुंचना पड़े जीवन मुक्ति के लिए, एडॉप्ट करना पड़े। जैसे लौकिक संबंधों में जब शादी होती है, आप उसको लेने जाते हैं कन्या को, तो उसको अपने साथ लेकर के आते हैं, छोड़ के नहीं आते। वो संबंध निभाने आती है। ऐसा नहीं शादी हो गई तो वहीं पड़ी रहे तो कहते कि हो गई तो कौन मानेगा। इसीलिए बोले बड़ी कठिन है डगर पनघट की। उस मंजिल पर जाना आसान भी है और कठिन भी। आसान कब होता है और कठिन कब होता है? जब इसका बोध होता है तब होता है बड़ी कठिन है डगर पनघट की। सावधान किया जाता है। राधा की जो कृष्ण के जीवन में धारा बनी थी, उसके लिए भी अलग अलग तरीके से जो हमारे गीत संगीत में आता है, अकेले मत जाना ओ राधा रानी, अकेले मत जइयो जमुना के तीर, वहां कालिया नाग बैठा हुआ है। नगवासो वेल नागिन जागेली, बेनिया डोला वेली हो। पाताल में नागराज शयन करते हैं, सोते हैं, नागिन बेना डुलाती है। कृष्ण कूद जाते हैं बाल के बहाने। जब कृष्ण को देखती है, वही गए हैं नागनाथन को बहाना गेद खेलन को। गेद खेलने के बहाने कन्हैया कूद गए। यहाँ तो सब डरने लगे विष से। ऐसा योग लगाओ, हाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सांप तुमको डस ना पाए। लेकिन कुछ है पर्सनालिटी जिनका सेज बना, स्टेज बना, छत्र छाया बना, वो सांप ही तो है। तो नागन जब देखती है बाल रूप को तो कहती है घूम जाओ, घूमी जाओ बालक घूमी जाओ, घूमी घरे चली जाओ हो। बालक नाग छोड़ी है फुफुकार, फुफुकार भी छोड़ देगा तो जल के भस्म हो जाओगे, चले जाओ वापस। क्योंकि वो लोग सभी बाल रूप को, साधारण रूप को देख देख करके कैसे कैसे त्रुटियां हो जाती, कैसे कैसे गीत संगीत के माध्यम से उस भाव को समझाया जाता है। संग में होकर जब शुरू में क्या होता है कि उसको पीड़ा होती है, जब प्राप्ति दिखाई नहीं देती है, प्राप्ति स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है, तो शिकायत होता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मातृत्व शक्ति के अंदर जब ये प्रश्न इस प्रकार का उत्पन्न होते हैं, 1108 वाणी यही तो चली थी। गीता माता को, गीतापति भगवान की पता ही नहीं था कि आगे चल करके इतना बड़ा इस ऐसा आएगा स्वरूप, इतने सारे माल अपने पास आने वाले हैं। तब पिताश्री के द्वारा जो हुआ अच्छा हुआ। निगेटिव को भी क्या समझो, पॉजिटिव। बिना पॉजिटिव के जो आप पॉजिटिव बनते हैं या हमारा मकान बनता है, तो निगेटिव जो आधार हम लेते हैं, बिना आधार के मकान कैसे बन जाएगा। जो हमारे अनुलोम विलोम क्या लिखवाते हैं देवी जी, उसमें बोलते हैं कि अच्छा बुरा, हानि लाभ, ऊंच नीच, हाँ, अनुलोम विलोम, पाप पुण्य, दिन रात, प्रकाश अंधेरा, मना सब कुछ का एक नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका जब बोध होता है कि ये अगर वो ये असुर ही हैं जो तुम्हें तुम्हारे अस्त्र शस्त्र को याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं, अगर ये ऐसा ना करें तो आपको अपने शक्ति का यथार्थ बोध नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि जब उस मंच पर आप आ जाते हैं तो सबका धन्यवाद, थैंक यू। जब आप स्टेज पे जाते हैं, खेल खत्म हो जाता है तो सभी पार्टधारी हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाते हुए देखिए, आप पिक्चर खत्म होता है तो आप देखिए
या कोई और भी लोग बनाते हैं, शूटिंग करते हैं, तो वो जानते हैं कि ये रियल पार्ट नहीं है। इनको डायरेक्टर ने पार्ट राम को दिया था, राम का दिया था, मुझे सुपनखा का दिया था, इनको मंथरा का दिया था, इनको कैकेयी का दिया था। तो हर पार्ट को बजाने के बाद भी किसी को मारने के लिए खूब उनको क्यूटा पीटा रहेगा, फिर उसके बाद हाथ मिलाएगा, क्या है अरे वो तो ऐसे ही, उनको वो पार्ट मिला हुआ था। ऐसे ही जब डायरेक्टर के द्वारा हर एक का डायरेक्शन, हमारा डायरेक्टर समय, एक डायरेक्टर हमारा सबसे पहले तो समय डायरेक्टर है, समय जिसको हम ड्रामा बोलते थे पहले। सनातनी में आने के बाद ये पता चला कि अरे सभी कह रहे हैं एक दूसरे ड्रामा में होगा तो ड्रामा में होगा, तो आप ड्रामा थोड़ी हो, आप ड्रामा के अंदर हो भाई, आप ड्रामा थोड़ी हो। ड्रामा में अगर हो भी, चलो ड्रामा के अंदर हो, तो ड्रामा में आपको पार्ट नहीं दिया गया है कोई, आपको घर से बाहर जाएंगे कोई आपको पार्ट दिया जाएगा खास, उसको आप सर्विस कह सकते हैं। या कोई खेल कूद में कोई भाग लेंगे तो आपको बोला जाएगा कलाकार के रूप में, थोड़ा वहाँ पर क्या बोलेंगे, क्या करेंगे आप, वो भी रियल पार्ट आपको कहाँ होगा, घर गृहस्थ में, अनजाने में जो भी आप कर्म करते हैं, एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं, वो रियल होता है, नेचुरली होता है वो। लेकिन जो उसका आधार लेकर के बनाया जाता है, पाठधारी तैयार किया जाता है, उनको पाठ दिया जाता है, उसको सीरियल बोलते हैं। सीरियल वाले आधार कहाँ से लिए, रामायण का, गीता से कुछ लिया, गीता का श्लोक, शिव पुराण, महापुराण, चाहे तो कहीं से भी आप लिया, तो आपके ग्रंथों में से तो लिया। जैसे बाहरी दुनिया में राजनीतिक व्यवस्था में कुछ ऐसा कार्य करते हैं तो पेपर मीडिया वाले छा लेते हैं ना, ऐसे ही हमारा शास्त्र क्या है, हमारी कहानी उन पेपरों में नहीं है, शास्त्रों में है, जो शासन कर रहे हैं लोग धर्म का ओढ़नी ओढ़ के, वेद हमारी वेदना प्रसिद्ध हो रहे हैं, जो बोले कि हाँ वेद हमारी वेदना, वेदों में वेदना है, पीड़ा है, और मैं वेदों में नहीं। आज जिस वेद में मैं बसू वो वेद जानता ही नहीं, ये लोग नहीं जानते, वो चैतन्य वेद माता है, जिसके हृदय में वो बसता है और उसके हृदय में वो बसती है। वेद की रचता, वेद का रचना करने वाले, उससे ज्यादा कौन जानेगा आप बताइए, पढ़ने वाले जानेंगे, पढ़ करके अध्ययन करके जानेंगे, वो भी गुरु आप बनाए नहीं, चलो पढ़ो भी, दिया जा रहा है, समझ लो, स्टडी कर लो, खोज लो, लेकिन उसके भी उसका एंड तो होगा ना। जैसे आप 2 साल 4 साल तक रिसर्च किए, तो रिसर्च करने के बाद जब प्राप्ति होती है तो दुकान खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं, और खोलने के बाद ऐसे डायरेक्ट नहीं खोल सकते, गवर्नमेंट को आपको सूचना देना पड़ेगा, उसकी सहमति लेनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन या मान्यता प्राप्त, तभी आपकी वैल्यू होगी आपके सामान की। अगर पढ़ाई स्कूल खोल रहे हैं तो आपके शिक्षा की वैल्यू होगी, आपके स्कूल का होगा, उसमें पढ़े लिखे विद्यार्थियों का होगा, ये है सिस्टम। कोई ये नहीं है कि हम तो हमारे 2 लैट्रिन बाथरूम कर लिया, खा पी लिया, कोई अनेक संस्था से जुड़ गया तो कह दो ड्रामा कल्याणकारी, पाठ अच्छा बज रहा है। गीता के लिए बोला गया, ये गीतापति भगवान ने बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ तक आते। वास्तव में ज्ञान गीता को देना था, गीता के लिए आया था भगवान, खुदा खुदी के लिए उतरा था। वचन किसको दिया गीतापति भगवान ने, गीता माता को दिया। अरे संकट में है आज वो धरती जिससे तुमने जन्म लिया, जिस पर जन्म लिया, फिर अव्यक्त वाणी हो जाएगी, जिससे तुमने जन्म लिया, और पूरा कर दो आज वचन वो गीता को जो तुमने दिया। गीतापति भगवान ने गीता माता को वचन दिया था, उसको पूरा करने के लिए आए थे वो। वही बाप आते हैं माता के लिए खास, तेरा भला होगा, तेरे बहाने सर्व का भला हो जाए। तो आज का बस इतना ही, समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम। ओम सनातन।